हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुमित और आज हम देखने वाले हैं अपने एचटीएमएल के फुल कोर्स के अंदर एंकर टैग्स और एंकर लिंक्स क्या होते हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं एचटीएमएल के अंदर में एंकर टैग्स आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एंकर लिंक्स एंड नेम एंकर। तो अ लिंक इज स्पेसिफाइड यूजिंग एचटीएमएल टैग दिस। तो यहाँ बता रहा है कि जो लिंक है उसको एक एचटीएमएल टैग के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, जो कि ऐसे यहाँ पे लिखा होता है। एंकर ब्रैकेट के बीच में ए लिख लेते हैं, इसको लोग पढ़ते हैं एंकर टैग। क्या पढ़ते हैं? एंकर टैग पढ़ते हैं। ठीक, इट इज कॉल्ड एंकर टैग। ओके, एनीथिंग बिटवीन दीज टैग बिकम्स पार्ट ऑफ द लिंक एंड अ यूजर कैन क्लिक दैट पार्ट टू रीच टू द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो कोई भी चीज इस टैग के बीच में लिखी जाएंगी वो एक लिंक का पार्ट होंगी। जो भी चीजें लोग एंकर टैग के बीच में लिखेंगे वो हमारे लिंक का एक पार्ट होगी। ठीक है, और यूजर उस पार्ट पे क्लिक करके किसी न किसी लिंक डॉक्यूमेंट पे पहुंच सकता है। ठीक, जैसे आप लोग जब कोई फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट से, ठीक है, तो वहाँ पे अप्लाई नाउ या फिर क्लिक हियर का ऑप्शन देता है। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक प्रकार का लिंक का पार्ट ही तो है। आप उस पर क्लिक करते हैं तो फिर आप दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर जब आप डाउनलोड बटन पे आपने क्लिक किया तो आपने किसी दूसरे वेब पेज पे पहुंच गए। ठीक, ऐसे काम करता है ना। तो वो एंकर टैग्स ही वहाँ पे होते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए, तो कैसे लिखे जाएंगे वो देखिए। वो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि एंकर टैग हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ओपन किया हुआ है और यहाँ देखिए लास्ट में क्लोज किया हुआ है। ठीक है, और बीच हमने यहाँ पे एच लगा के यूआरएल दिया हुआ है। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे काम करेंगी। ठीक, और यहाँ पे बीच में जो है एक एंकर टैग भी यहाँ पे लगेगा। आपको हम यहाँ पे लगा के दे देते हैं पहले से, ये इधर पे। ठीक, तो यहाँ पे लगा एंकर टैग स्टार्ट हुआ, एंकर टैग यहाँ पे क्लोज हुआ। एचआरएफ एट्रीब्यूट का यूज करते हुए हमने यहाँ पे यूआरएल दिया हुआ है। और जो यूआरएल है ये वाला वो किस पे सेट होगा? वो इस टेक्स्ट पे आके यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा टेक्स्ट। ठीक, क्या लिखा रहेगा? ऐसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा रहेगा। ठीक है, और ऐसे नीचे अंडरलाइन लगी रहेगी। ठीक, जब भी आप इस अभी क्या है, ये एक लिंक है। जब भी हम इस टेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हम जो हमने लिंक यहाँ पे डाली हुई थी ना, उसके पास वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंकर टैग्स ऐसे काम करते हैं। ठीक, और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि राइट अ एचटीएमएल कोड टू ओपन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब यूजिंग एंकर टैग। यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कि इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ओपन करेगा। ठीक, तो कैसे काम करता है देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया है? बॉडी लिया हुआ है। ठीक, अच्छा, आपको यहाँ पे घर आने की कोई दिक्कत नहीं है कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट होगा यहाँ पे। और साथ ही साथ इस वीडियो में, आज की वीडियो में आज हम देखेंगे थ्योरी कि एंकर टैग्स होते क्या है, इसकी थ्योरी देखेंगे। इसके प्रैक्टिकल्स हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो प्रैक्टिकल्स देखने से पहले आपको थ्योरी जरूर देखनी है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम आपको यहीं पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल में आपको हम करके दिखा देंगे डायरेक्ट। ठीक, तो देखते देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया है? बॉडी टैग हमने ओपन किया है। ठीक, और यहाँ पे हमने एक हेडिंग डाल दी है, माई हाइपरलिंक्स करके हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी हुई। ठीक, अब जब हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी तो जब यहाँ पे नोटिस आप करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया? एक एंकर टैग हमने यहाँ पे ओपन किया। ठीक, कर्सर आपको दिख रहा है ना? हमने क्या किया? यहाँ पे एंकर टैग हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, और लास्ट में हमने यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए लास्ट में यहाँ पे एंकर टैग क्लोज किया हुआ है। ठीक, और बीच में यहाँ पे दिया हुआ है एच। ठीक, एच और यहाँ पे हमने उसका है लिंक दिया हुआ है https://www.youtube.com। ठीक, और यहाँ पे हमने इतना दे दिया। अब हमने यहाँ पे दिया है टारगेट, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। अब ये क्या होता है इसको आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए आपको ऐसे बताते हैं कि जब भी हम इस यूट्यूब के ऊपर जब भी क्लिक करेंगे तो जो हमारी लिंक ओपन होगी वो एक नए पेज पे ओपन होगी। ब्लैंक का मतलब होता है यहाँ पे एक न्यू पेज। समझ में आया? ब्लैंक मतलब क्या होता है? ब्लैंक मतलब होता है न्यू पेज। जब भी कोई लिंक ओपन होगी वो एक न्यू पेज पे ओपन होगी, जहाँ जहाँ ब्लैंक दिया है वहाँ वहाँ। तो यहाँ पे सभी जगह पे देखिए ब्लैंक दिया हुआ है ना। तो जब भी हम लिंक ओपन करेंगे तो एक न्यू पेज पे ओपन करेंगे, ना कि पुराने पेज पे। ठीक, ऐसे समझिए। ठीक, तो हमने यूट्यूब लगा दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एंकर टैग के अंदर में यहाँ पे twitter.com यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे ट्विटर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से एंकर टैग के अंदर में यहाँ पे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है और यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हमने फेसबुक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा फिर यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पे हमने बॉडी क्लोज की हुई है। आउटपुट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे आउटपुट हमारे पास आने वाला है। और जब भी हम एक किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हम उससे रिलेटेड यूआरएल के ऊपर पहुंच जाएंगे।
ठीक है ना, उसकी वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे हम। समझ में आया? ऐसे। तो द एचआरईएफ एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन एड्रेस लिंक। ठीक है। अब एचआरईएफ एट्रीब्यूट क्या है? एचआरईएफ एट्रीब्यूट हमें यह बताता है कि वो एक डेस्टिनेशन लिंक रखता है अपने अंदर, कि जब यूजर जब क्लिक करेगा लिंक के ऊपर तो वो कहाँ जाके पहुंचेगा। ठीक है ना, उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस। तो एचआरईएफ एट्रीब्यूट उसको होल्ड करता है। टेक्स्ट कैन नॉट बी ओनली टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट जो है सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो एंकर हाइपर टेक्स्ट यहाँ पे बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिंक। इट कैन बी एन एचटीएमएल इमेज और अनदर एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो सिर्फ टेक्स्ट ही रखा जाए। टेक्स्ट की जगह पे हम लोग कोई भी यहाँ पे एचटीएमएल इमेज रख सकते हैं, कोई भी टैग रख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, वो हमारा एज अ एंकर टैग वहाँ पे वो काम करेगा। बस शर्त यही है कि उसको एंकर टैग के बीच में ही रखना है। ठीक, एग्जाम्पल तौर पे समझिए, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एंकर टैग ओपन किया और देखिए हमने यहाँ पे लास्ट में एंकर टैग को क्लोज किया। ठीक, ये देखिए यहाँ पे लास्ट हमने क्लोज किया ना। अब हमने एंकर टैग के बीच में पे क्या रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमने एंकर टैग के बीच में पे रखा हुआ है इमेज टैग। तो इमेज टैग यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे इमेज टैग एक प्रकार की लिंक बन गई। जब जब भी यूजर इस इमेज के ऊपर जब क्लिक करेगा, वो इस यूआरएल के ऊपर वो रीच कर लेगा। ठीक है ना, ऐसे समझ में आया? देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो एंकर टैग में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो द टारगेट एट्रीब्यूट जो हमने अभी आपको बताया ना, टारगेट दिया था। तो टारगेट के यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप एंड टारगेट फ्रेम। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे 5 प्रॉपर्टी इसकी होती हैं। समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो यहाँ पे ब्लैंक और सेल्फ, पेरेंट, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज की जाने वाली प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, बाकी भी यूज़ होती है लेकिन ज़्यादा नहीं यूज़ होती है। ठीक, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैंक मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लैंक, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये लिंक को एक न्यू विंडो पे या फिर न्यू टैब के ऊपर ओपन करेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि नए पेज पे ओपन करता है, मतलब कि वो नए विंडो पे ओपन करेगा या फिर एक नए टैब पे ओपन करेगा। जब भी ब्लैंक हम देंगे तभी। ठीक, उसको लिखेंगे जैसे टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर लगाएंगे यहाँ पे और ब्लैंक लिख देंगे। ठीक, अंडरस्कोर लगाना यहाँ पे जरूरी है। फिर अगर सेल्फ हमारे पास यहाँ पे अंडरस्कोर सेल्फ, तो ये क्या करेगा, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो। तो वो पिछली विंडो पे ही लोड कर देगा, उसको रिफ्रेश करके उसी के ऊपर लोड कर देगा। ठीक है, सेल्फ मतलब होता है उसी पे ही लोड कर देना। समझ में आया? पेरेंट क्या करेगा यहाँ पे, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट विंडो। कोई भी हमारे पास जो पेरेंट वेब पेज होगा वो उसके ऊपर वहाँ पे खोल देगा। समझ में आया? जब भी हम लिंक करेंगे, लिंक को ओपन करेंगे, तो जो भी पेरेंट विंडो होगा वो उसको ओपन करेगा वहाँ पर। ठीक, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया गया है टॉप। टॉप क्या करता है, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। ठीक है, ये क्या करेगा, ये फुल बॉडी पे क्लिक करता है, उसको फुल बॉडी के ऊपर ओपन करता है। ठीक, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से सुनना है, उसको समझना है। ठीक है, और सामने आपको नोट्स मिल ही रही हैं, आप नोट्स भी यहाँ पे रेडी करते चलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फिर से पांचवी यहाँ पे टारगेट फ्रेम। ये क्या करेगा, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ नेम्ड टारगेट फ्रेम। जो भी आपने यहाँ पे टारगेट फ्रेम सेट किया होगा ये उसके ऊपर लिंक कर देगा। समझ में आया? ठीक, तो इसको एक बार ओवरऑल समझते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। ब्लैंक क्या करेगा, न्यू टैब पे ओपन करेगा। सेल्फ क्या करेगा, उसी के ऊपर ओपन करेगा। पेरेंट क्या करेगा, पेरेंट पेज पे ओपन करेगा। टॉप क्या करेगा, फुल विंडो पे ओपन करेगा। और टारगेट फ्रेम जो भी हमने टारगेट दिया होगा ये उसके ऊपर उसको ओपन करेगा। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं एचटीएमएल यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे हमने हर एक प्रकार का यहाँ पे टारगेट यूज किया हुआ है। देखिए, टारगेट ब्लैंक यहाँ पे यूज किए हैं, टारगेट सेल्फ यूज हुआ है, टारगेट पेरेंट यूज हुआ है, टारगेट टॉप यूज हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको यूज किया हुआ है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम तो आपको इसका प्रैक्टिकल जरूर करवाएंगे। ठीक, अवश्य से कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम ओपन क्लिक करेंगे, अब या तो लिंक एक नए पेज पे ओपन होगी, या तो सेम पेज पे ओपन होगी, या फिर उसके पेरेंट पे ओपन होगी, या फिर टारगेट पे ओपन होगी। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें ओपन होंगी। समझ में आया? इसको आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में केवल प्रैक्टिकल ही बताएंगे, आज तो थ्योरी देख रहे हैं। ठीक, ऐसे। अब लिंक जो है यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। ठीक, समझ में आया? लिंक कितने प्रकार की होती है, लिंक होती है 3 प्रकार की। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंक। पहली होती है लिंक टू पेज आउटसाइड द करंट साइड, जिसको लोग बोलते हैं ग्लोबल और एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, एक ऐसी लिंक होती है जो हमारे पेज के बाहर लगी होती है। ठीक है,
दूसरी होती है लिंक टू एंकर्स ऑन द करंट पेज और इंटरनल लिंक। ठीक है, दूसरी लिंक होती है जो करंट पेज पे होती है या फिर उसी इंटरनल लिंक के अंदर होती है। ठीक, तीसरी होती है विद इन द करंट साइट। ठीक, तीसरी होती है जो जिस साइट में लोग काम कर रहे होते हैं उसी के अंदर होती है या फिर उसको हम लोग बोलते हैं लोकल लिंक्स। ठीक, अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल, इंटरनल और लोकल होता क्या है। ठीक, ग्लोबल, लोकल और इंटरनल होता क्या है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो लिंक टू एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, बाहर का इसको क्या होता है देखिए। हैविंग एक्सटर्नल एचटीएमएल लिंक्स ऑन योर वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे वेबसाइट में एक एक्सटर्नल लिंक होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ यू हैव अ गुड सेट ऑफ एचटीएमएल, क्योंकि अगर हमारे पास जो है एक बहुत ही अच्छा एचटीएमएल का एक सेट है, किसका, लिंक्स का, दैट योर विजिटर्स आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, ऐसी लिंक्स हैं जो हमारे विजिटर्स हैं उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो इट विल कीप देम कमिंग बैक टू योर वेबसाइट टू एक्सेस दोज एचटीएमएल लिंक्स। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे सेट ऑफ लिंक्स हैं जिसमें जो है हमारे जो कस्टमर है वो क्या है, वो इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो हमारे वेबसाइट पे बार बार विजिट करेंगे। ठीक, समझ में आया, यहाँ पे वो बोल रहा है। ठीक, तो एक्सटर्नल लगाने से क्या होता है कि बाहर के जो विजिटर्स विजिटर्स होते हैं जो हमारे टॉपिक पे इंटरेस्टेड होते हैं वो हमारी वेबसाइट पे रीच करते हैं, विजिट करते हैं। ठीक, इसलिए वो लगाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब जैसे हम हैं, ठीक है, अगर हमें अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने यूट्यूब चैनल में या फिर यूट्यूब के वीडियो में अपने इंस्टाग्राम की आईडी रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वो हमारी एक प्रकार की एक्सटर्नल लिंक हो गई। समझ में आया, ऐसे। फिर देखिए इंटरनल लिंक, द सेम पेज एचटीएमएल लिंक इज द एचटीएमएल लिंक। ठीक है, अगर लिंक उसी पेज के अंदर दी गई है जिसमें हमारा एचटीएमएल पेज पे हम काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। ठीक, दैट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम पेज, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है सेम वेब पेज के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि लिखा रहता है ना कि क्लिक टू गो टू टॉप, जैसे यहाँ पे लिखा है कि टॉप लिखा हुआ है और हम यहाँ पे टॉप के ऊपर हम क्लिक करें तो उस पेज के फर्स्ट पेज पे हम पहुंच जाए, या फर्स्ट पेज पे लिखा है गो टू डाउन और डाउन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेब पेज के सबसे लास्ट पे आ जाएंगे। ऐसे करके ऑप्शन देता है ना, वो ऑप्शन देता है इंटरनल लिंक्स के माध्यम से। ठीक, तो यहाँ पे लोग देखिए कैसे यूज कर रहे हैं, एंकर टैग लिखे हैं नेम इक्वल टू टॉप। ठीक, अब लिखे हैं टाइटल ऑफ द पेज, हेडिंग हमने कुछ डाल दी है, यहाँ पे हमने नीचे सेट किया है एंकर एच आर एफ हैशटैग टॉप एंड बैक टू द टॉप। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम बैक टू द टॉप पे जब ऊपर क्लिक करेंगे, हम जब भी उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इसकी हेडिंग के ऊपर पहुंचा देगा। ठीक, और यहाँ पे ये टॉप और ये टॉप दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए, कोई ये ज़्यादा पॉइंट, तभी तो तुम एक दूसरे से मैच करेंगे। जब मैच नहीं करेगा तो उसको लोकेट कैसे करेगा। ठीक है ना, जब भी हम बैक टू द टॉप के ऊपर जब भी क्लिक करेंगे तो हम इस हेडिंग के ऊपर हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे जिसका नाम है टाइटल ऑफ द पेज। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे ये लिंक्स, इंटरनल लिंक्स यहाँ पे काम करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कोडिंग क्लास में, देखिए बॉडी टैग दिया है, एक एंकर टैग नेम दिया है जिसका नाम है टॉप। ठीक, एक हमने हेडिंग दिखी है एंकर टैग। तो जब भी हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम इस सेक्शन पे यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में देखेंगे एंकर एच आर एफ टॉप, क्लिक हियर टू गो ऑन टॉप। जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो हम यहाँ पे इस पोजीशन पे हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे तुरंत। ठीक, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, समझ में आपको सारी चीज़ें आएंगी। ओके, बाकी इसको देखते हैं अगली वीडियो में। ठीक, प्रैक्टिकल तो अगली वीडियो में बताएंगे, अभी आज तो थ्योरी चल रही है। ठीक, वैसे आप इसको भी यहाँ पे खुद से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बॉटम सेट किया हुआ है ना, और यहाँ पे हमने बॉटम दिया है, तो जब भी यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा गो टू बॉटम पे तो यूजर क्या है नीचे यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक, समझ में आया, ऐसे। फिर यहाँ पे देखते हैं लोकल लिंक्स यहाँ पे क्या होती हैं। तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ लिंक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ लिंक from a HTML document, है ना, if you want to create a link from a HTML document to specific place, you have to perform a following task। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम एक ऐसी लिंक क्रिएट करना चाहते हैं HTML डॉक्यूमेंट में जो दूसरे HTML डॉक्यूमेंट के बारे में बताती है या उसकी जगह के बारे में बताती है, तो हम यहाँ पे लोकल लिंक का यूज कर सकते हैं। ठीक, देखिए एग्जांपल, इफ यू वांट टू क्रिएट अ लिंक my page.html, your .page.html, and then you will have to simple write like below example in my page html। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमारे पास दो पेज होंगे, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दो वेब पेज यहाँ पे लगे होंगे। एक होगा यहाँ पे माई पेज डॉट एच टी एम एल करके यहाँ पे होगा,
एक होगा योर पेज डॉट एचटीएमएल करके यहाँ पे होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम एक दूसरे के फाइल के पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे वो हेडिंग पड़ी होगी। ठीक है, अब मान के चलिए अगर हमारे पास योर पेज डॉट योर पेज एचटीएमएल के अंदर हम यहाँ पे एचटीएमएल पढ़ा रहे हैं, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, टैग्स। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट पेज से टैग्स पे डायरेक्ट पहुंचना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लिख देंगे, हम टैग्स पे डॉट डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं लोकल लिंक। ठीक, समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे, लोकल लिंक। ठीक, तो इसके प्रैक्टिस आप लोग खुद से करिए एक बार, एटलीस्ट ट्राई करिए, क्योंकि एचटीएमएल एक ऐसी चीज है, जब तक आप खुद से उसको ट्राई नहीं करेंगे तो कोई आपको उसको सिखा नहीं सकता। ठीक है, तो प्रैक्टिस इससे बहुत जरूरी होती है। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, आपको खुद अच्छा लगेगा, खुद मजा आएगी आपको करने में। ठीक, बाकी आपको हम ढेर सारे प्रैक्टिस आपको खुद ही करने को देंगे, इतने अच्छे से देंगे कि आपको कोडिंग देख के नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक सब सीख जाएंगे। ठीक है, बस ट्रस्ट बनाए रखिए, वीडियो को हमेशा लास्ट तक जरूर देखिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कुछ यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो फटाफट से उसको एक नज़र में देख लेते हैं। ठीक है, बाकी एट्रीब्यूट्स यहाँ के देखे हुए हैं, फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए अलाइन, अलाइन यहाँ पे नॉट सपोर्टेड इन HTML5। अलाइन का काम होता है पोजीशन सेट करना। ठीक, क्या काम होता है इसका, पोजीशन सेट करना, जैसे कि लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, ये सारे जो पोजीशन होते हैं इसको सेट करने का काम होता है अलाइन का। ठीक, अल्ट का काम होता है एक अल्टरनेट टेक्स्ट देने के लिए, कि जब किसी कारणवश अगर हमारी इमेज लिंक नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे रहेंगे वो हमारा यहाँ पे फिर शो करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखिए बॉर्डर दे सकते हैं, उसकी हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। ठीक, एसआरसी में सोर्स दे सकते हैं। ठीक, देखिए लिखा हुआ है, पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है कि देखिए स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द बॉर्डर अराउंड एन इमेज, इमेज के अराउंड पे जो है एक बॉर्डर को स्पेसिफाई करता है। ठीक, विड्थ एंड हाइट में हाइट एंड विड्थ देंगे, एसआरसी में इमेज की जो है सोर्स देंगे। ठीक, अच्छा, एच स्पेस एंड वी स्पेस थोड़ा सा अलग है, इसको बता देते हैं कि स्पेसिफाइज द वाइट स्पेस ऑन द लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम ऑफ एन इमेज। ठीक, क्या है देखिए समझिए यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे पेज पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप कुछ नोटिस करेंगे कि इतना सेक्शन आप यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे वाइट स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइट स्पेस। तो इसी प्रकार से जब हम एच स्पेस और वी स्पेस देंगे, तो एच स्पेस हमारा ऐसे काम करेगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, जिसको लोग बोलते हैं एच। ठीक, और वी स्पेस हमारा काम करेगा ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन पे, ठीक, जिसको लोग बोलते हैं वी। ठीक है, तो अगर हमें इस डायरेक्शन में इमेज को मूव करनी है तो हम लोग यहाँ पे एच स्पेस और वी स्पेस का यूज करेंगे। ठीक, समझ में आया? मान के चलिए अगर हमने यहाँ पे कोई भी एच स्पेस और वी स्पेस नहीं दिया तो हमारी इमेज जो है मान के चलिए इधर कोने पे आ जाएगी ऐसे करके। ठीक, ऐसे यहाँ पे कोने में से आ जाएगी। मान के चलिए भी हमारे पास इमेज है। ठीक, अगर हमने यहाँ पे दिया एच स्पेस 100 पिक्सल, तो इमेज हमारी कहीं ना कहीं इधर आके बन जाएगी। ठीक है ना, ऐसे समझ में आया, यहाँ पे कहीं ना कहीं आके बन जाएगी, फिर यहाँ से वो हट जाएगा। हमने दिया वी स्पेस 50 पिक्सल, तो कहीं ना कहीं इधर आके वो बन जाएगी साथ ही साथ। ठीक, ऐसे वो यहाँ पे बीच में आके यहाँ पे वो बन जाएगी। समझ में आ गया ऐसे? तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, नोटिस करिए यहाँ पे देखिए इतनी जगह पे बढ़ गई ना, इसको बोलते हैं एच स्पेस। ठीक, देखिए नोट, ओनली अल्ट हाइट एंड विड्थ एसआरसी आर सपोर्टेड इन HTML5। केवल केवल ये चार एट्रीब्यूट ही सपोर्टेड हैं। अब अल्ट है, हाइट एंड विड्थ है और सोर्स एसआरसी है। ठीक, बाकी सब जो है अनसपोर्टेड है अब यहाँ पे। ठीक, बाकी अब यहाँ पे आप देखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे रहेगा कमेंट्स, देखेंगे कमेंट्स क्या होता है। लेकिन कमेंट्स पढ़ने से पहले हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे कि एंकर टैग्स के यहाँ पे प्रैक्टिकल्स कैसे किए जाते हैं, कैसे एक्चुअल में इसका कोड लिखा जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको ये 100% एकदम क्लियर हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts, queries, question in the comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates and videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until keep studying and keep growing. See you in the next lecture.